ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 25 जून 2023। वरदान है, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, हद को बेहद में समाने वाले बेहद के बादशाह भव। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, हद को बेहद में समाने वाले बेहद के बादशाह भव। बाबा कहते हैं, फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। ये जो वरदान है, इसके पहले जो मुरली है 19 जनवरी का है। माना ब्रह्मा बाबा जो संपूर्ण हुए थे, इसका नेक्स्ट डे माना एक्चुअली अव्यक्त दिन का ही है। 18 जनवरी में बाबा ने ज्ञान सरोवर ओपन किया, उसके लिए बाबा आए थे। तो उसके ही यादगार में नेक्स्ट डे बाबा ने 18 जनवरी का स्पेशल मुरली 19 में सुनाया है। इसमें बाबा क्या कहते हैं, बच्चे देखो, जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में एंटर हुए तो ब्रह्मा बाबा ने अपने तन शिव बाबा को दिया, धन दिया, अपने संसार दिया, समय दिया, साथ में साकार में ईश्वरीय ज्ञान फैलाने में, सेंटर ओपन करने में, यज्ञ को संभालने में और अपने हिसाब किताब भी चुकता करने में, इसमें समय लगाया और अपने बच्चों को ट्रेनिंग भी दिया। ब्रह्मा बाबा को साकार का अनुभव भी था और सभी से साकार रूप में बच्चों को साथ आगे बढ़े। लेकिन जब 18 जनवरी 1969 में जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तब उनका जो सेवा था वो टोटली डिफरेंट रहा। बेहद तीनों लोग, सारे विश्व, सेंटर के लिए, बाबा के बच्चों के लिए सहयोग तो था। हर एक बाबा के बच्चों को ऐसा लगता था कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा हर कार्य में, माना ईश्वरीय कार्य में हमारे साथ में है, ऐसे अनुभव होता था। तो सेवा में भी देश विदेश में सेवा बढ़ी और हर एक आत्माओं को, हर एक चीजों को भगवान की शक्ति पहुंचाने का सेवा ब्रह्मा बाबा ने किया। तो ऐसी ही समय के अनुसार आप ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं। पहले बाबा के घर में आते हैं, ज्ञान समझते हैं, उसके बाद थोड़ा धन का सेवा करते हैं, ज्ञान लोगों को सुनाते हैं। आपके पास चांस है तो एक गीता पाठशाला ओपन करते हैं, उसके लिए रेंट पेमेंट करते हैं, उसके बाद ओन बिल्डिंग बना के देते हैं। ऐसे स्थूल रूप में सेवा इम्प्रूवमेंट्स हो रहा है, अच्छा है। लेकिन वो सेवा के साथ साथ हर दिन ज्यादा समय बेहद की मनसा सेवा के लिए भी आपको ज्यादा अटेंशन रखना पड़ेगा। स्थूल सेवा के लिए भगवान से सहयोग पूछते हो, बाबा ये सेवा कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, समय के अनुसार बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए, रक्षाबंधन का प्रोग्राम आया है, शिवरात्रि आया है, मम्मा डे आया है, ठीक है, उसके लिए समय, संकल्प, धन, तन मन धन लगा रहे हैं। लेकिन अभी जरूरत है बच्चे, सारे विश्व तक आपका प्रकाश पहुंचाना। इसके लिए नाम, मान, शान, इसका एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है बच्चे। और एक बात याद रखना, जितना बेहद की सेवा में निमित्त होते हो, उतना आप कितना निमित्त हो, कितना साधन बने हो आप
कितना जड़ बने हो, कितना भगवान को आपने तन मन को अर्पण किया, और भगवान कितना आपको यूज कर रहे हैं। माना भगवान, इसका मतलब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, वो आप जाने और बाबा जाने। स्थूल में दिखाई नहीं देता है। स्थूल सेवा का आत्मा ही दिखाई देंगी, बिल्डिंग दिखाई देगा, लोग दिखाई देंगे, साधन दिखाई दे सकता है। आज आप ऑनलाइन में सेवा कर रहे हैं तो कितना लोगों ने वो क्लास को देखा, सुना, वो व्यूज भी दिखाई देगा। लेकिन ये जो निराकार है, वो किसी को भी दिखाई नहीं देता है। सिर्फ आप जानते हो आपके द्वारा कितना परसेंटेज में, कितना वॉल्यूम में, कितना रूप में, कितना फोर्स से वो फ्लो हो रहा है, और दिन ब दिन वो ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, वो आप जानते हो। इसलिए बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं, गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने। क्यों? अभी देखो, आपके बॉडी में गैस है, कोई भी मशीन उसको डायग्नोसिस कर सकता है, कोई भी स्कैनिंग हो, एक्सरे हो, जो भी स्थूल साधन को डायग्नोसिस कर सकता है, लेकिन सूक्ष्म कैसे डायग्नोसिस करेगा? ऐसे ही ये निराकार जो सुख विश्व के लिए फैल रहा है आपके द्वारा, सिर्फ आप जानते हो, राइट? दुनिया वालों को अनुभव होता है शक्ति आ रही है, किसी के द्वारा आ रहा है, लेकिन किनके द्वारा जा रहा है तो पता नहीं चलता है। इसीलिए उसके तरफ अभी समय के अनुसार आपका पुरुषार्थ ज्यादा रहना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, अपना सेवा, अपना सेंटर, अपना जोन, अपने स्टूडेंट, इसमें ही रहेंगे। बीहद में रहेंगे तो क्या होता है ना, अपने सेंटर के साथ सारे विश्व में जितना भी बाबा के बच्चे सेवा कर रहे हैं, उन सभी लोगों को आप सकाश द्वारा शक्ति दे सकते हैं। जितना भी भगत है, भगत माना ऐसे मत समझ लीजिएगा सिर्फ हिंदू धर्म वाले नहीं, जो मुस्लिम, क्रिश्चियंस, जो भी आत्माएं किसी भी रूप में भगवान के आगे एप्लीकेशन डाला है, अल्लाह के नाम में, जीसस के नाम पे, महावीर के नाम में, या कुछ देवता नहीं है, कुछ धर्म संस्थापक नहीं है, भगवान इस समस्या का समाधान दो, किसी भी रूप में जो मांगते हैं, उन सभी लोगों को आपके द्वारा बाबा शक्ति देने का समय आया है। बच्चे उन लोगों का जो डिमांड ज्यादा हो गया है क्योंकि जरूरत है, लेकिन जितना परसेंटेज में देने का जो आत्माएं चाहिए वो नहीं मिल रहे। क्यों? दो वैरायटी का बच्चे हैं। देखिए, दोनों बाबा के स्नेही हैं, लेकिन एक है संबंधी, दूसरा है स्नेही, संबंधी और सेवा। ज्यादातर बाबा के बच्चे बाबा से फ्रेंडशिप रखते हैं, किसके लिए? अपने लिए, अपने संबंधी के लिए। मैं, मेरा परिवार, मेरा बच्चे, मेरा पति, मेरे सास ससुर, माँ बाप, मेरा घर, मेरे अलौकिक परिवार, इसमें ही रखते हैं। माना जो आपका जो सर्कल वर्तमान समय में दिखाई देता है ना, जिसके साथ आपका हिसाब किताब रहता है, उसके साथ में आप घूमते फिरते रहते हैं। इनको ये करो, इनको वो करो, उनको हॉस्पिटलाइज किया है, इनको ये किया है। लेकिन जो सेवाधारी बच्चे हैं ना, इनको तो अटेंशन रखते हैं। इससे भी ज्यादा जो शरीर के आंखों से आप नहीं देख सकते हो, लेकिन मन के आंखों द्वारा वो जो उनका दुख दर्द को फील कर सकते हो। जो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा अपने मन के आंखों द्वारा जो देख रहे हैं, आत्मा के अंदर का जो परेशानी को उसको पहचान रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं, उन लोगों को निराकार रूप में जाकर पहुंचेगा, पता ही नहीं चलेगा कहां से आ गया। तो ऐसे महान कार्य के लिए बाबा को निमित्त बनाना चाहता है। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? जितना भी ईश्वरी सेवा में आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बाबा को जगह दी, बाबा आप करो, आप आप करो। हम कितना भी सोचिए, बाबा आपके लेवल पर हमारा सोच नहीं चल सकता है, संकल्प नहीं बन सकता है, उतना बेहद में नहीं जा सकते, किसका दिल में जाकर हम नहीं पहुंच सकते हैं।
इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे दिल में रहना, मन ऐसा नहीं कि सदा माउंट आबू में रहना, ऐसा नहीं है। भले आप माउंट आबू में हो या दिल का सेवा नहीं कर रहे हो तो आप बाबा के बच्चे नहीं हो। भले दुनिया की कोई कोने में हो लेकिन बाबा के दिल में हो, और आपके दिल में बाबा हो, दिल में, शरीर में नहीं। ऐसी सेवा जो बच्चे देने के लिए निमित्त बनते हैं, उनको बाबा कहते हैं बेहद के बादशाह। राजा का काम क्या है? प्रजा को सुखी रखना, जब जरूरत है उसको सहयोग देना। जब कोरोना आ गया, गवर्नमेंट वालों ने कितना क्या कुछ नहीं किया, भोजन देने का, मेडिसिन देने का, हॉस्पिटलाइजेशन करने का कितना किया ना। कहाँ भी बहुत बारिश गिरता है, युद्ध बनता है, भूकंप होता है, तो क्या करते गवर्नमेंट वाले, कितना अटेंशन रखते हैं ना। तो आप बेहद का बेहद बादशाह हो। माना आज दुनिया वाले जो सुख शांति प्यार स्नेह शक्ति मांग रहे हैं, हर रोज अपने प्रजाओं के लिए देना पड़ेगा। तो सदा अपने आगे उस सीन को इमर्ज कीजिएगा। सिर्फ इमर्ज करने से कुछ भी नहीं होता है, उसके लिए भी समय देना पड़ेगा। तो ऐसे हद को बेहद में समाने वाले बेहद की बादशाह बनो। बेहद माना ऐसा नहीं सिर्फ बाबा के बच्चों के लिए नहीं, सभी बच्चों के लिए, सारी आत्माओं के लिए। ऐसा भी नहीं सिर्फ मनुष्य आत्माओं के लिए, सारे आत्माओं के लिए, पंच तत्व के हर पार्टिकल के लिए आपका शक्ति जाना चाहिए। जितना आप इसमें बिजी रहेंगे तो लौकिक बातें में, लोगों से बातचीत करने में, ये सभी में आपका टाइम क्या होता है, कम हो जाता है। उस महान कार्य में आप क्या करो, बिजी हो जाएंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं योगेश भाई सदा बिजी रहते हैं ना, इनको फोन करके क्यों डिस्टर्ब करने। अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर है, कोई खामा खाम फोन करेगा क्या उनको? नहीं नहीं, इतना बिजी रहते हैं, उनको फोन नहीं करना है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते सदा सदा ऐसे बेहद की सेवा में बिजी रहो। सिर्फ अपने परिवार के बारे में मत सोचना, तब देखो वो सुख कितना श्रेष्ठ रहता है। ये बच्चे याद रखना, तो दिखाई नहीं देता है। हाँ, आपको अनुभव होता है, आपको अनुभव होता है, आपको पता रहता है, लेकिन आगे वालों को दिखाई नहीं देता। शरीर के आंख से दिख नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, मन के आंख से देख सकते हैं। देखो, आपकी माँ आपको गहने देते हैं, दिखाई देगा ना। गोभी मंचूरी देगी, दिखाई देगा ना। उनके गोद में जाके दूध पीते हो, वो भी दिखाई देता है ना, जायदाद दिखाई देता है। लेकिन माँ अंदर से जो प्यार देती है ना, जो आत्मा से निकलता है, किसको पता चलता है? क्या वो बच्चे को, पिता को पता चलता है? या वो बच्चों को, भाई बहनों को पता चलता नहीं है ना। सिर्फ माँ जाने, बच्चा जाने, बस। वो फीलिंग, इसे ही ये जो फीलिंग होता है सर्वश्रेष्ठ होता है। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा आज बेहद की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे आपको भी समय के अनुसार ब्रह्मा बाबा के फॉलो करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप, है ना। कहने का भाव है ज्यादा समय अपने समय, श्वास, संकल्प, प्लीज शिव बाबा को फॉलो फादर करना, अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। ब्रह्मा बाबा का अलग अलग समय पर अलग अलग कदम था। आज बाबा क्या कहते हैं? संपूर्ण सर्ववंश त्यागी। सर्ववंश त्यागी माना मेरे पास कुछ भी नहीं, कर्म, कर्म के पहले करने का संकल्प। अभी बाबा कहते तन मन धन जन साधन दे दिया ना, जीवन भी दे दिया ना। क्या करना है, संकल्प भी बाबा को, कर्म बाबा को देखो, कर्म आने के बाद फल को भी त्याग करो, सर्ववंश त्याग। तो फल को भी टेस्ट करके फील करने का भी आपका इच्छा न रहे। कोई ऐसे ऐसे एक्सपर्ट चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, उनको देखते ही पता चलता है कैसा है। उनको टेस्ट देखने का पता जरूरत नहीं रहता है। ऐसे ही वो कर्म करते ही, माना मन बाबा को दे दिया, बाबा यूज कर, इससे आपको पता चलता है ये सेवा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसको हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये टेस्ट करने का जरूरत भी नहीं हो।
ऐसे बाबा कहते हैं हर कदम में पद्मों का कमाई और हद को बेहद में समान। बच्चे सिर्फ अपनी लौकिक संबंधियों को आगे मत रखना, अपने सेंटर करके बंधन में मत आना, बेहद में जीना, क्योंकि बेहद का बादशाह हो। हाथ तो उठाते हो ना लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, बनते हो या नहीं बनते वो बात अलग है, लेकिन बच्चे ऐसे महान कार्य आप तो कर सकते। भाई बहन है, मेरा तो ये अनुभव है, भले लक्ष्मी नारायण कितना भी खुश हो, लेकिन अभी जो ऐसे महान कार्य के लिए भगवान के हाथ में जो आप साधन बनते हो ना, इसमें जो खुशी है वो लक्ष्मी नारायण में नहीं है। क्यों जानते हो? क्योंकि आज सारा विश्व उसको ढूंढ रहा है। जिसका तबीयत अच्छा है उनको आप कुछ अच्छा दूध देंगे, बादाम मिल्क देंगे, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जिनको बीमारी आया है उन लोगों को बीमारी ठीक करने का मेडिसिन दो, तब उनका दिल से आता है थैंक यू। आज लोगों को जरूरत है। उसके साथ याद रखिएगा, आप आत्मा में आज दुख का इतना अनुभव आपके साथ है। सत्युग में दुख का आपका अनुभव ही नहीं रहता है, वो क्या है मालूम ही नहीं रहता है। उस समय सुख मिलना वो कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके पास फैन है उसको एसी मिला वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जिनको पसीना निकल रहा है उसको पानी मिलता है ना, वो थैंक यू कहता है। इसी लोग का जो थैंक यू मिलता है अभी मिलता है। इसीलिए ये जो सुख है, जिनको जब जरूरत हो, मोस्ट नीडेड, उस समय देने के लिए निमित्त बनो, तब देखो लोगों को दुआ कैसे मिलता है। सबके संकल्प, बोल, सेवा के विधि, बेहद की अनुभव हो। अब कहते सबके संकल्प, सिर्फ आपके नहीं। सदा ऐसे ही सोचो, जब आप योग कर रहे हो, यस बाबा मेरे द्वारा तीनों लोगों को दे रहे, ऐसा नहीं कि इनको दे रहे उनको दे रहे, इस समस्या के लिए दे रहे, नहीं। सेवा का विधि भी बेहद का अनुभव आपको हो, तब आपको यूज कर रहा है। स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्ववंश सहित समाप्त। आपको परिवर्तन करना है तो अपना वंश सहित परिवर्तन करो। मेरा कुछ भी नहीं, मैं बिंदु भी नहीं हूं, मैं आकार भी नहीं हूं, मैं निराकार भी नहीं हूं। तो सिंपल, वैकुंठ में बाबा बैठा है, आप बाजू में मत बैठ, बस एक ही फॉर्मूला। आप वहां से निकले, वहां बाबा बैठा, बाकी सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, बस सब कुछ नहीं। और उनके कर्म में आप कुछ नहीं इंटरफेयर हो रहे हो। आपका एक व्हीकल था, एक बस था या ट्रेन था, आप राइड कर रहे थे, लोगों को लेकर जा रहे थे, आपने सीट को त्याग कर दिया, वहां आकर बाबा बैठ गए, बस एज इट इज चल रहा है। डिफरेंस क्या है? ड्राइवर चेंज हो गया, वही ट्रेन है, वही बस है, सब लोग वही है, बस इतना चेंज करो। स्व परिवर्तन, बाबा के तन से, बाबा के धन से, बाबा की सेवा नहीं, सीट ही उनको दे दो, तो मेरा कुछ है ही नहीं। जिसको भी देखो वह जो भी आपको देखे, बेहद की बादशाह का नशा अनुभव हो। बेहद की बादशाह। अभी देखो, एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में रहता है तो कितना नशा में रहता है। कितना अच्छा खेलता है, कूदता है, निर्भय रहता है, निश्चिंत रहता है। क्यों? माँ का सपोर्ट है ना, माँ का गोद में बैठा है ना, माँ ने पालना की है ना, माँ ने जगाया, माँ ने नहलाया, माँ ने पिलाया, माँ ने सुलाया, सब कुछ माँ ने किया, लेकिन वो बादशाह के रूप में है। इसके लिए एक कहानी है, बहुत बार आपने सुना होगा, अकबर बीरबल का कहानी। एक बार अकबर आकर कहता है सभा में, आज किसी ने मुझे दाढ़ी खींची, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, उसको क्या सजाते, उसको क्या कर रही? कोई कहते उसका हाथ काटना है, कोई कहता है उसको सिर काटना है, कोई कहता है उसको इस देश से भगाना है, उसको कहते उसको मार डालना है। और बीरबल हंसता रहता है, कहता है उसको मुंह में मिठाई डालना चाहिए। तो ऐसे बाबा की गोद में बैठकर नटखट करने का समय है अभी। गोद में बैठ, उतना अधिकार बाबा ने दिया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आगे बैठकर दे दो दे दो दे दो करके मांग रहे हैं। इसलिए वो सच्चा सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। लेकिन बाबा गोद में किसको बिठाता है? जो क्लीन है, एक्सपेक्टेशन के बिना रहता है। जैसे बाबा कहता है वैसे जो फॉलो करते हैं,
जो सच्चे बच्चे हैं उनको ही बाबा गोद में रखते हैं। अभी देखो कोई आपका ही बच्चा गंदा है, उनको आप अपने गोद में रखेंगे क्या? नहीं है ना। उनको रखने से अपना कपड़ा भी गंदा होगा ना, उनका बदबू से वो बदबू आपको भी स्प्रेड होगा ना। इसलिए जो बच्चे में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का विकार है, उसके कारण भगवान को यूज करना चाहता है, स्वार्थी है, उनको क्यों बाबा यूज करेगा बताइए? जो बच्चे सदा भगवान के कार्य के लिए सहयोग है, उनको ही साथ में रखेगा ना। तो बाबा कहते हैं इसके लिए एक जगह पर चुपचाप योग करते बैठो, ऐसा नहीं है। सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान न हो, तब विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। आज नुमा शाम योग कर रहे थे, तब हम सोच रहे थे एक सेंटर मेंटेन करना है, स्टूडेंट्स को मेंटेन करना है, कितना मुश्किलात है। सेंटर क्लीन करो, मम्मा डे आ गया, भोजन बनाओ, डेकोरेशन करो, हर गुरुवार को उनको ब्रह्मा भोजन दो, और उन लोगों को माउंट आबू लेकर जाओ, लेकर आओ। कितना वैरायटी के संस्कार वाले आते हैं, कितना समस्या कहते हैं ऐसा है वैसा है, एक का संस्कार दूसरे से मिलता नहीं है। बच्चों को बाबा का बनाना है तो बड़े बड़े प्रोग्राम करो, बहनों को कितना तकलीफ है, कितना मुश्किल है। और सेंटर का निमित्त है तो अकाउंट्स मेंटेन करो, वीआईपी को फिक्स करो, कितना समस्या है। लेकिन मैंने बाबा को दिल से थैंक यू कहा, बाबा इतना सुंदर बात है, ना सेंटर क्लीन करने का, ना ब्रह्मा भोजन बनाने का, हर रोज अमृत वेला भी चल रहा है, नुमाशाब भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। इतना सुंदर पार्ट है हमारा। किसी के साथ संस्कार मिलाने का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, बात करने का सब्जेक्ट ही नहीं है। कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल। तो ऐसे अपनी जिंदगी को सोचो, बाबा कैसे आपको परिवर्तन कर रहा है, तो ये याद रखो। तो ऐसे भगवान का सहयोग को अपने जिंदगी में फील करते चलो, तब देखो बाबा आपको कितना साथ दे रहा है, कितना आपसे सेवा ले रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेहनत नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं यथार्थ भगवान को आप पहचानेंगे तो मेहनत कम, सफलता ज्यादा। मेहनत क्यों लगता है? नाम, मान, शान, एक्सपेक्टेशन, इसलिए मेहनत लगता है, दिखाई देना चाहिए ना आपको, इसलिए वो सभी करना पड़ता है। ठीक है। तो स्लोगन, अपने ख्यालत अलीशान बना लो, तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं होगा। ऐसे नशे में रहो, ऐसे शुद्ध घरों में रहो, शुद्ध अहंकार में रहो, इतना ईश्वरीय सेवा में, महान सेवा में बिजी रहो, तो छोटी छोटी बातों के लिए आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हो, आपके पास रहेगा भी नहीं। छोटे छोटे बातें आपके सामने आएगा भी नहीं, उसको आप क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। इसीलिए दिन ब दिन बड़े होते जाना, हाईएस्ट लेवल में जाना, तो छोटे मोटे बात के लिए आपके पास टाइम नहीं रहता है। जब हम स्टार्टिंग में ज्ञान में आए थे ना, तब क्या करते थे, जो में एक कार्ड है 7 डेज कोर्स का, वो 8 फोटो रहता है, जहां भी जाते उसको ओपन करके ज्ञान देते थे। अभी भी मेरे शर्ट में रहता है वो, समझ लो मैक्सिमम साल में 1 या 2 बार ही यूज होगा। बाकी टाइम जहां भी रहो, चुप बैठने का, बेहद की सेवा करने का, जहां भी हो, बस में हो, ट्रेन हो, जहां भी हो। हमारा स्टाइल चेंज हो गया। पहले क्या होता था, ऐसे छोटे 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 बातें, किसी को पॉम्पलेट्स बांटो, ये करो, ये करो, वैसे करो। अभी देखिए दादियां कितना महान है, जब अंत समय में उनका सेवा कैसा चला, लाखों लोग इकट्ठे होते थे, आकर आधा घंटे वो भाषण करते थे, दृष्टि देते थे ना। तो ऐसे आप अपना ऐसे शान में रहो। और एक बात याद रखिएगा, जैसे आपका संकल्प चलता है, ऐसे ड्रामा चलता है। अब कहते कम खर्च वाला नशे। ठीक है। कभी कभी हम सोचते हैं लाखों लोग हमारे सामने हैं, दृष्टि दे रहे हैं, अब कहते बच्चे देखो ये भी हद हो गया ना। लाखों के लोगों के लिए आपने आधा घंटा दे दिया, बाकी 3 लोग तो आप भूल जाएंगे। और आपके सामने कोई नहीं है तो मन क्या करेंगे, तीनों लोगों के लिए दे देंगे ना। इसीलिए जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तो उनके सामने कौन थे? सिर्फ सेंटर का स्टूडेंट्स नहीं थे, सारे विश्व के लोग थे। इसीलिए उस महान शान में रहो,
इसके लिए आपको एबल बनना पड़ता है और बाबा यूज करना पड़ता है, तभी तो उस शान में आप रह सकते हो। और क्वालिटीज आप में नहीं है तो नशा आपका कैसे बढ़ेगा। इसलिए छोटे मोटे बातों में उन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे किया, वो सेंटर में ऐसे, वो ऐसे, इसमें बच्चे ज्यादा टाइम न्यूज़ गैदर करने में और बाँटने में, उसके बारे में डिस्कशन करने में, ज़्यादा टोली बनाने में, स्थूल सब्जेक्ट में उसमें टाइम वेस्ट मत करना। डेकोरेशन करना, ये करना, वो करना, नहीं। अभी रूहानी शक्ति फैलाने का समय आया है। जितना ऐसे ऊपर जो बाबा ने कहा बेहद की सेवा में बिज़ी होते जाएँगे, स्थूल दिखावा का इस सेवा के लिए आपके पास टाइम बचता नहीं। जब भी टाइम में आपको ऐसा लगता है मन बाबा के हाथ में दे दे बस। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।